हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ टू प्लैनेट हैव देयर रेडाई इन द रेशियो ऑफ x is to y, डेंसिटी इन द रेशियो ऑफ m is to n, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन देम आर इन द रेशियो। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है? रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो पूछना है। ठीक है, तो लिख लेते क्या क्या गिवन है अपने पास। तो कंसिडर करो r1 डिवाइड बाय r2, ये कितना देख रखा है आपके पास x बाय y, एंड डेंसिटी का रेशियो में रो वन बाय रो टू कितना देख रखा है m बाय n। और पूछ क्या रहा है आपसे? रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है? g1 डिवाइड बाय g2 का वैल्यूज बताओ। ठीक है, तो रेडियस का रेशियो दिया है, डेंसिटी का रेशियो दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखते हैं, वो भी किस में लिखेंगे? डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, एंड फिर उसको रेशियो फॉर्म में लिख के वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना होता है? g इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में मास नहीं गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? मास को किससे रिप्लेस करना है? डेंसिटी से। तो मास को डेंसिटी से रिप्लेस करेंगे तो यहां से g, मास को क्या लिख सकता हूं मैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू आर स्क्वायर। जिनको नहीं पता रहेगा डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना होगा यहाँ पे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे? मास को किससे रिप्लेस करेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा किया हमने। ठीक है, नाउ इसके बाद जी, डेंसिटी, वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले से। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आपका प्लेनेट क्या होता है? स्पेरिकल होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल होगा, इसको हटाता हूँ, ये रफ कर दो, फॉर्मूला पता है आपको। तो मेरे पास यहाँ पे g का फॉर्मूला कितना आ गया बोलो? g रो 4/3 पाई इंटू आर। ये हो गया g का फॉर्मूला डेंसिटी और रेडियस के फॉर्म में। जब भी क्वेश्चन में मास दिया तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना, अगर मास नहीं दिया, डेंसिटी दिया है, तो इस तरह से मॉडिफिकेशन करके पहले डेंसिटी में लेके आओ, देन रेशियो लिखो उसका। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रेशियो लिखने से पहले जो कांस्टेंट टर्म इसको निगलेक्ट कर देते। g 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, तो यहां से लिख सकता हूं कि g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इनटू r। जो भी कांस्टेंट टर्म इसको रिमूव कर दिया करो एंड बोलो ये प्रोपोर्शनलिटी है। अब क्या करना? रेशियो चाहिए तो राइट डाउन रेशियो। तो ये g1 डिवाइड बाय g2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कितना आएगा? रो 1 डिवाइड बाय रो 2 इनटू r1 डिवाइड बाय r2। ठीक है, अब रो 1 बाय रो 2 कितना अपने पास? इस m बाय n दिया हुआ है, तो यहाँ पे m बाय n और r1 बाय r2 x बाय y। वी कैन से हियर m डिवाइड बाय n और ये x बाय y, तो कितना आ जाएगा आपके पास? इज mx डिवाइड बाय ny। तो g1 डिवाइड बाय g2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो mx बाय ny। कहीं है क्या ऑप्शन में? mx बाय ny, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सिंपल से क्वेश्चन है, याद रखो जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में गिवन डेंसिटी दिया रहेगा तो ये फॉर्मूले को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आपको जैसा फाइंड आउट करना है। रेशियो निकालना है तो रेशियो के फॉर्म में लिखो, देन वैल्यू पुट करो। ठीक है, क्लियर? समझ आ सभी को? थैंक यू फॉर वॉचिंग।